तड़पती हुई मां पहुंची थाना भवन कोतवाली में लगाई इंसाफ की गुहार। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के थाना भवन कोतवाली क्षेत्र की सलमा पुत्री इसाक कस्बा जलालाबाद की निवासी है, जिसको जलालाबाद के ही एक युवक सावेज पुत्र बशीर ने बहला फुसलाकर व शादी का झांसा देकर सलमा के साथ करता रहा। यौन शोषण। करीब 1 वर्ष के बाद सलमा को बेटा पैदा हुआ, जिस बेटे को सावेज व हाशिम ने डॉक्टरों की मिली भगत से बच्चे को कमजोर बताते हुए मशीन में रखने के बहाने से बच्चे को बेच दिया। प्रार्थिया सलमा को कहा कि तुम्हारा बच्चा कमजोर होने के कारण मशीन में रखा हुआ है। कुछ दिन बाद सलमा ने फिर पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, तो सावेज ने जवाब दिया कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपने आप को संभाल न सको। सलमा को काफी दिनों बाद पता चला कि उसका बच्चा जिंदा है। अब सलमा बार बार कोतवाली जाकर सावेज पुत्र बशीर व हाशिम पुत्र बशीर के खिलाफ कार्यवाही करने की गुहार लगा रही है। आपका नाम? मेरा नाम सलमा है। कहाँ की रहने वाली हो? मैं यहीं की रहने वाली हूँ, जलालाबाद की रहने वाली हूँ। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी साथ में मेरी शादी हो गई थी और मेरा ये बच्चा हो गया था, एक बच्चा। मेरा शौहर ऐसा ही था, शराब पी रहा था, उसके गुर्दे खराब हो गए थे, वो बीमार होकर मर गया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। आने के बाद हमारी अम्मी सौतेली है, चाहती नहीं हमें, तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दी थी। कुछ घर की बातचीत थी, आपस में हो गई थी। तो मैं जैसा आई बाहर तो उसने कहा मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ। किसने कहा? सावेज अली ने। सावेज अली कौन है? ये बशीर का लड़का है, यहीं का रहने वाला है, जलालाबाद का ही। अच्छा, ये कहाँ मिला आपको? ये यहीं पे मिला था, बाजार में। उसने कहा तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा सहारा बन, मैं तेरा सहारा बनूंगा। इसी तरह से मुझे वहला फुसला के थाने बोल ले गया। वहाँ पे ले जाने के बाद उसने मुझे रखी, उसने मेरा पूरा फ़ायदा उठाया। मैं कुछ दिन उसके साथ में रही, फिर मुझे रहत पड़ गई, बच्चा रह गया। मैंने कहा भी इससे कि निकाह कर ले। उसने निकाह नहीं किया। उसके बाद बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा होने के बाद मेरा बच्चा कमज़ोर था। 9 महीने तक के मैंने मेहनत मजदूरी करी। जब बच्चा हुआ तो कमज़ोर था, 8 दिन का बच्चा था। इसने मुझे कहा कि मैं मशीन में रखवा दूंगा। मैंने सोचा मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचेगी, ये मशीन में रखवा देगा तो उसने मशीन में रखवा दिया। अब मुझे नहीं पता कि मशीन में रखा गया या नहीं रखा गया। मेरे से फिर वो साइन करवाने के लिए पेपर लेगा। अब नहीं पता मुझे कैसे पेपर है कैसे नहीं। मुझे तो उसने ये कहा, कहने लगे माँ की परमिशन चाहिए कि बच्चे को मशीन में रखने के लिए। मैंने उस पर साइन कर दिए। उसके बाद 1 महीने तक के मुझे ऐसे ही फुसलाता रहा कि हाँ मशीन में रखा। जब मैं उससे पूछती रही तो यही बोलता रहा। उसके बाद 1 महीने के बाद आके मेरे पास झूठ मूठ कर रोने लगा। मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगा बच्चा मर गया। मैं भी बहुत रोई, बच्चा मर गया। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मुझे पता लगा, कुछ साल के बाद, कि बच्चा मरा नहीं, जिंदा है। उसने अपने भाई हाशिम को दिया है 50,000 रुपये में। वो आपके साथ नहीं रहता था? जी मेरे साथ में नहीं रहता। मुझे यहाँ से जलालाबाद से था, वहाँ ले गया सहारनपुर। वहाँ जाके मेरे साथ में बहुत मार पिटाई करता था। लोगों ने कहा कि तेरा निकाह नहीं हो रहा इसके साथ, ये ऐसे करता है। फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरे बच्चे की मारने की धमकी देता है कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो तेरे बच्चे को मार दूंगा। लेकिन फिर भी मैंने डेट खोल के उन्हें बताया सारी बात। उन्होंने 4 आदमियों ने मिलकर मेरा निकाह करवाया। निकाह करने के बाद उसने पहली रात में मुझे बहुत बजाया, मेरे बच्चे को भी। कहने लगा तूने निकाह क्यों करवाया, मुझे बांध दिया निकाह में। इसी तरह मुझे सताता रहा। फिर उसके बाद मैं जैसे करके, पता नहीं कैसे करके, मैं अपने जलालाबाद में अपना सामान उठा लाई। अब वो मुझे फिर से टॉर्चर कर रहा है कि तेरे बच्चे को मारूंगा, तुझे मारूंगा। अब बताओ मैं क्या करूं। मुझे तो बस मेरा बच्चा चाहिए किसी भी तरह से। आपने क्षेत्रीय पुलिस को सूचना नहीं दी? जी मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है। कहाँ एप्लीकेशन दी आपने? मैंने यहाँ थाने भवन में, जलालाबाद में, मैंने उसके खिलाफ। थाना भवन में किस जगह दी एप्लीकेशन? थाने में। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? वे भी यही तसल्ली दे रहे हैं कि होएगा, उसका इलाज होगा। लेकिन होगा कब?
बताओ कब होगा? कितना समय हो गया आपको एप्लीकेशन दिए हुए? थोड़े दिन ही हुए अभी। लगभग। बच्ची देखो, मुझे तो मेरा बच्चा चाहिए, जैसे कैसे किसी भी तरह करके, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरा हो, कैसे ही हो, मेरा बच्चा चाहिए मुझे। ये जो सावेज है इसकी शादी नहीं हो रही? इसकी शादी हो रही है। मुझे तो इनने झूठ ही कहा था कि मेरी शादी नहीं हो रही। वो तो बाद में पता लगा कि इसकी शादी हो रही। किसी की लड़की की जिंदगी खराब करना, पहले उसकी करी फिर मेरी कर दी। मैं कहाँ तक अब बर्दाश्त आप क्या चाहते हो? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि उसे भी इंसाफ मिले और मुझे भी, दोनों को मिले। अगर आपका बच्चा आपको मिल गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? बस अगला कदम यही होगा कि मैं उससे खर्चा बनवाऊंगी, क्योंकि वो बच्चों में भी रह के भेदभाव करेगा सगैर सौतेले का। क्योंकि वो भी मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह मारता पीटता है, तो ये बाद में कैसे रखेगा उसे।